पहली बार चुनाव लड़े और जीते। रमेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, सभी साथियों का। बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे आप भी सवाल जवाब करते थे, आज आप खुद जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से कानपुर की जनता ने आपका स्वागत किया? बहुत स्वागत किया कानपुर की जनता को, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कानपुर की जनता ने जब से मैं प्रत्याशी चुना गया, उस दिन से लगातार कानपुर के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से यूपी में जो भी चुनाव लड़ा गया, माना जा रहा है कि यूपी के लोग काफी आश्वस्त थे और आप लोग भी आश्वस्त थे, कम से कम भाई पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन इस बार मन मुताबिक सीट नहीं आई और यूपी ने झटका दिया। इसको लेकर क्या मंथन चल रहा है आप लोगों के अंदर? बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसके ये जो परिणाम थे हमारे जो अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हुई, उसके आधार पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी मंथन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मंथन हो रहा है और जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी उस पर हम लोग करेंगे, उस प्रयास करेंगे कि भविष्य में चीज़ें सही हों। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जो भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर जो वोट लिए हैं, उनका वो जरूर एक्सपोज हो जाएंगे और भविष्य में जनता ही उनको करारा जवाब देगी। पहली बार आप टिकट पाए और पहली बार आप जीत कर संसद भवन जा रहे हैं और ऐसे में एक नया उमंग, एक नया उत्साह तो होगा। तो चूंकि आप भाई सामाजिक काम करते रहे, पत्रकार मतलब सामाजिक संगठन करते रहे, काम करते रहे, सवाल उठाते रहे, अब ऐसे में कानपुर के भी जनता का सवाल उठाना है, लेकिन सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आखिर राम मंदिर सबसे प्रमुख मुद्दा था और वहीं पे आप चुनाव हार गए। वहां पे किस तरीके से अभी तक जो फीडबैक आपको मिला, जो बैठक योगी जी भी कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरह कर रहे हैं, कि क्या वजह रही कि अयोध्या जैसी सीट पर आप चुनाव हार गए और सबसे ज्यादा उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सवाल उठना लाजिम है कि अयोध्या में हम लोगों ने इतना विकास कराया और आप देखते हैं कि आज अयोध्या नगरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का भी सपना हुआ करता था कि कभी राम मंदिर बने और हम रामलला के दर्शन करें, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ और वो सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार गए। लेकिन क्योंकि उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं था, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता होता उस समय हमारे बुजुर्गों के भी सपने साकार हो गए होते और राम मंदिर का निर्माण हो गया होता और उन्होंने भी रामलला के दर्शन कर लिए होते। लेकिन आज उनका भी सपना उन्होंने साकार किया, हम सब लोगों का सपना साकार किया, राम मंदिर का निर्माण किया और मैं तो कहता हूँ कि वो देश और दुनिया में सनातन को मानने वाले सबका सपना साकार हुआ और वहाँ विकास की गंगा बही, विकास के इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। आज अयोध्या नगरी को आप 5 साल से पहले की अयोध्या नगरी देखिए, 2017 से पहले की आप बात करिए अयोध्या पर और वहाँ के विकास को देखिए। आज अयोध्या नगरी आपको दिखती है कि वास्तव में जब कभी भगवान राम वहाँ उन्होंने शपथ समारोह अपना किया होगा, वहाँ उन्होंने जब रहे होंगे, जब वो अयोध्या वहाँ से जीत कर लौट के आए होंगे। कानपुर से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, जोशी जी भी वहां से जीते, तमाम दिग्गज आपके जीते हैं वहां से, एक बड़ी जिम्मेदारी कानपुर की जनता ने आपके कंधों पे दी है। तो कानपुर की जनता के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ऐसा है कि कानपुर में सबसे पहले हमारी विकास की प्राथमिकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, तो हम लोग भी उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हैं। कानपुर को विकसित कानपुर बनाना चाहते हैं। कानपुर पहले आपको जानकारी सबको है ही कि कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। अंग्रेजों के जमाने में आप कानपुर का वैभव और गौरव जो पहले था, उसी कानपुर के वैभव और गौरव को वापस लाना है, क्योंकि कानपुर उस समय भारत के 5 बड़े शहरों में शामिल था। कानपुर का औद्योगिक विकास था, उसी औद्योगिक विकास हो, चाहे वो मेडिकल हो, शिक्षा हो, तमाम चीजों पे, चाहे हमारी यातायात की समस्या हो, तमाम चीजों पर एक विकास का मॉडल तैयार किया जा रहा है। सब लोगों से राय ली जा रही है और उस राय शुमारी के आधार पर मैं चाहता हूं अवस्थी जी, वहां चूंकि आपने कहा ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट रहा है और आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की बोलते हैं, लेकिन तमाम ऐसे उद्योग धंधे हैं, चाहे वो हम कपड़े की बात कर ले या फिर चमड़ा उद्योग, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं, लोग थोड़े परेशान है, वर्कर्स भी परेशान है, इनको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल, इन पे चुनाव के दौरान में भी जो जिन जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, उनके जो संगठन है, उनसे मैंने बाकायदा वहाँ की समस्याओं पे बात की है और जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनका सबसे पहले निदान कराया जाएगा। और साथ में जो हमारी औद्योगिक नगरी थी, जो हमारी बंद मिलें हैं, उन बंद मिलों को कैसे चालू किया जाए, कि आपको पता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर वो चालू नहीं हो सकती, लेकिन उनका स्वरूप क्या हो,
और वो वहां पर क्या ऐसा किया जाए ताकि रोजगार मिले और उनका सदुपयोग हो सके। तो तमाम एक विकास का मॉडल है, क्योंकि कानपुर की जनता से भी इस संबंध में राय मांगी जा रही है कि वो भविष्य का कानपुर कैसा चाहते हैं। उसी विकास के मॉडल के आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, कानपुर की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कम से कम 1 साल के अंदर उन्हें कुछ विकास की ऐसी योजनाएं और सर कानपुर की जनता अक्सर ये सवाल उठाती है, सर लाल इमली जो मिल है उसको लेकर वहां खूब चर्चा होती है और देखिए उससे बहुत लोगों की यादें जुड़ी हुई है। वो मिल बंद हो चुकी है, उसको लेकर कोई रणनीति आपने तैयार की है, कुछ योजना आपकी? बिल्कुल, कानपुर की जो आप लाल इमली की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश नहीं पूरे दुनिया में जब वहां की सॉल बनती थी तो लोग सॉल गिफ्ट करने के लिए ले जाते थे कि ये लाल इमली की साल है। हाँ। तो आप समझ लीजिए उसी मिल में जो वर्कर्स हैं उनसे भी बात हुई है। आगे भी सरकार बनने के बाद हम संबंधित मंत्रालय उनसे बात करेंगे उस मिल को कैसे चालू किया जाए, क्योंकि पुराना टेक्नोलॉजी के आधार पे वो चालू नहीं हो सकती। नई टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या उसका स्वरूप हो सकता है, वो हमारी प्राथमिकता है और वो हम चालू कराएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी से तो आपकी जब खास मुलाकात जो उनके साथ की जो पिक्चर है वो खूब वायरल हुई थी, खूब चर्चा हुई थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी से आपने क्या गुण सीखा था? और जब आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो क्या आपको लगता है कि इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस कैबिनेट में मिलेगी? नहीं, कोई नहीं। हमने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और कानपुर की जिम्मेदारी दी है वहाँ की सेवा करने के लिए। तो मैं 5 साल सांसद के रूप में वहाँ सेवा करना चाहता हूँ और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, वो हम लोगों के गार्जियन है। हाँ। और गार्जियन जब कोई चीज कहता है, सिखाता है, तो इससे बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि कानपुर यात्रा के दौरान, कानपुर रोड शो के दौरान जो उन्होंने अपना स्नेह प्यार दिया, वो मैं आजीवन कभी भूल नहीं सकता। और देखिए, हमने कपड़े की बात की, चमड़ा उद्योग जी, मैं अभी कुछ दिन पहले लखनऊ गया था, तो वो शिफ्ट होते धीरे धीरे उन्नाव से आगे तक शिफ्ट होता जा रहा है। जो लखनऊ, जो कानपुर की पहचान बन गया था चमड़ा उद्योग, अब धीरे धीरे उसको वो भी एक तरफ बंद होती जा रही है। उससे निकलने वाले जो पदार्थ थे वो नदी को दूषित कर रहे थे, तमाम सारे मामले उठ रहे थे। तो उसको कैसे फिल्टर करेंगे और कैसे उन लोगों को भरोसा मिलेंगे कि नहीं भाई, आप ये जो उद्योग बंद नहीं होगा और इसको हम बेहतर करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस संबंध में चुनाव के दौरान जो भी ट्रेनरी उद्योग के वहाँ जो पदाधिकारी थे, जो उनकी यूनियन थी, उनसे बात हुई और बाकायदा उन लोगों ने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कई योजनाएं, कई हमारी समस्याओं को केंद्र सरकार ने हल कर दिया है। चाहे वो पानी की प्रदूषण की बात हो, कई चीजों को प्रदेश सरकार ने हल कर दिया है और वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। भविष्य में उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम नए उद्योग भी लगाएंगे और साथ में अब कानपुर से कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है सर वहां की। और तरह आपने, चूंकि आप तो पत्रकार है, आपने देखा होगा वहां बड़े करीब से प्रदूषण है। चाहे वो चमड़े उद्योग का तमाम जो कचरा है वो नदियों में जाता है। इसके अलावा हमने वहाँ के कई नालों को देखा है। वो नाले ऐसे हैं कि अगल बगल रहने वाले जो मोहल्ले, वहाँ के लोग आंदोलन करने पर बैठ गए थे। लोग बहुत परेशान हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका उपाय बहुत जल्द निकालना चाहिए। इसको लेकर कोई रणनीति आपकी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखिए, जो नालों की समस्या है, गंदगी की समस्या है, और आप देखते हैं कि आप पुरानी सीवर्स लाइन हो गई, 1960 की सीवर लाइन पड़ी हुई, हाँ। कई सीवर लाइन, उनको बदलने की जरूरत है। तो हम लोगों ने चुनाव के दौरान पे भी कहा है और इसके लिए एक प्लान बनाने जा रहे हैं कि सीवर लाइन्स को हम लोग सही कराएं, नई सीवर लाइन डलवाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी समस्या का समाधान स्थायी होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेरी अगर हम सुधार करा देते हैं, उनका रिपेयरिंग करा देते हैं, वो समाधान नहीं है। तो हम लोग नई आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? कचरा कम हो, कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? कानपुर की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कानपुर की जनता ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उस भरोसे को पूरा करूंगा, ये मैं उनसे वादा करता हूं। ठीक है वस्तु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सदन में जाएं और कानपुर की आवाज को उठाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।